नबी ऐसा था। एक छोटा सा वाक़या सुन ले इसके साथ साथ। वाक़या क्या है? वाक़या क्या है सुन ले। एक अंसारी सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वाक़े की तफसीलात देखना है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 69 में 69 में तफसीर देख लो। एक अंसारी सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आने के बाद आपका चेहरा मायूस था, उतरावा था। होता है ना, इससे चेहरा उतर जाता है कोई चीज़ सोच कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा चेहरा इसलिए उतरा हुआ है, खिंचा हुआ है, मायूस है, गमज़दा है, इसलिए कि मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया में आपका चेहरे मुबारक देखे बगैर हमको ख़रार नहीं आता है। तो कभी बिजनेस में रहते आपकी याद आती, भागते हुए आते, आपका चेहरा देखते सुकून लगता, अच्छा लगता। कभी घर पर होते आपकी याद आती, फ़ौरन दौड़ते आते आपको देख लेते। कभी रात में याद आती, फ़ौरन फजर में आते, आपका चेहरा देख के अच्छा लगता है कि आपका चेहरा देख कर। लेकिन मुझे गम खाया जा रहा है। कहा, क्या गम है मेरे साहबी तुझको? कहा, गम ये है कि रोज़े क़यामत तो मैं आपके साथ तो नहीं रहूँगा ना, आप तो नबियों में रहेंगे, मैं तो सहाबी ठहरा। जो जमात, जो लेवल के तख्त वाले लोग उनके साथ होंगे, तो मैं तो आपको नहीं देख पाऊँगा। जन्नत में चूँकि आपको नहीं देख पाऊँगा ना, दुनिया में गम खाया जा रहा है। जन्नत में चूँकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा ना, दुनिया में गम खाया जा रहा है, इसलिए चेहरा मेरा उतर गया। आपने कुछ नहीं कहा, खामोश बैठे, वो चले गए। साहबी जब चले गए तो अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत में 69। अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। तो वो होंगे उस रोज़ उन लोगों में जो अम्बिया होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शोहदा होंगे, सालिहीन होंगे, व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। क्या ही बेहतरीन साथी है। तो बात हुई मोहब्बत की, आयत उतरी इताअत की। तो अगर नबी से हम सच्ची मोहब्बत करते हैं तो जितनी सच्ची मोहब्बत होगी उतनी शदीद इताअत होगी, उतनी शदीद फर्माबरदारी होगी। समझ गए? तो जो मोहब्बत के दावे करते हैं और ज़िंदगी उनकी जैसी नहीं गुजारते जिससे मोहब्बत का दावा है, ये दावा सरासर झूठा है, झूठा है, झूठा है। साहबी ने मोहब्बत की बात की, आयत इताअत की नाज़िल हुई। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है वो होगा उस रोज़ अंबियाओं के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा सालिहीन हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अब सुनिए पूरा निचोड़ हदीस का। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को वापस बुलाया और बुला के एक ऐसा जुमला बयान किया जिस जुमले के ताल्लुक़ से अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का क़ौल है, इस जुमले, इस हदीस को सुनने से ज़्यादा किसी हदीस को सुनकर खुशी नहीं हुई। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा 3 हदीसें ऐसी हैं जो ईमान की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है। एक इन्नमल आमालु बिन्नियात पहली, उसमें दूसरे में वो ये लेकर आए रिवायत। कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाकर कहा, अल मरउ मा मन अहब, इंसान उसके साथ होगा रोज़े क़यामत जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता था। अल मरउ मा मन अहब, इंसान उसके साथ जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता था। अब मेरी और आपकी मोहब्बत किससे है? अपने अपने स्टार्स को सामने रख लीजिए। अल मरउ मा मन अहब, इंसान उसके साथ जिससे वो मोहब्बत करता था। दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसी के साथ होंगे। सुनिए फिर से, दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हैं वहाँ उसी के साथ होंगे। समझ रहे आप? और आज हमारी शदीद मोहब्बत, नौजवानों की शदीद मोहब्बत का मरकज़ कौन है? मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। IPL है तो बोले प्रोग्राम जल्दी कर दो, इज्तिमा में कोई आएगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो वो स्टार्स की बात होंगी जिसके पीछे हमको चलना ही नहीं। बात करके क्या करेंगे? हमको तो किसके पीछे जाना है, उनके लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। माँ बाप को छोड़ सकते हैं, उनकी खिदमत छोड़ सकते हैं, तालीम छोड़ सकते हैं, दीनी इज्तिमा छोड़ सकते हैं। भाई बोलो तो ज़िंदगी छोड़ देंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं छोड़ सकते। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी भी गेम की, बट मैं बताना चाह रहा हूँ हर चीज़ का एक दर्जा होता है। वहाँ रखे तो अच्छा है। माँ बाप का एक दर्जा है, रब का एक दर्जा है, नबी का एक दर्जा है, माँ बाप का एक दर्जा है, रिश्तेदारों का है। आप उठा के इधर से उधर कर देंगे, नहीं अम्मी अब्बा बोले शिरक करो तो मैं अल्लाह से ऊपर नहीं कर सकते ना, उनको बोलना पड़ेगा नहीं आपकी बात नहीं मान सकते, क्योंकि अल्लाह रसूल ने नहीं बोल दिया शिरक का, तो मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दर्जा है ना, दर्जों में रखो खेल कूद को तो ठीक है। लेकिन यहाँ ये हदीस जो बता रही है उस पर गौर कीजिए। अलमरउ मा मन अहब, इंसान उसके साथ जिससे वो मोहब्बत करता था। बहुत सीरियस केस है ना, सोचने का है कि अब जिससे मेरी मोहब्बत है मैं उसके साथ रहूँगा। किससे मोहब्बत है जांच ले।
और आज अपने आप को बदल दे कि नहीं, मेरी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से है, रसूल और उसके सहाबा से है। और मोहब्बत का तकाजा क्या है? क्या है? जब किसी को पसंद करते हो तुम दुनिया में, तो उस जैसा होना पसंद करते हो ना। बालों के स्टाइल देखिए हमारे कुछ नौजवानों, स्पाइक कट, पूरे कांटे बनाया पूरे सर के अंदर, होता है ना स्पाइक कट बोलिए। क्यों? तो मेरा हीरो, मेरा स्पोर्ट्स स्टार, मेरा फुटबॉलर, मेरा क्रिकेटर स्पाइक कट बनाता है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। इसी को बोलते हैं इताअत। तो जिससे इंसान मोहब्बत करता है उस जैसा होना चाहता है, समझिए। तो जो नबी से मोहब्बत करता है वो नबी के खिलाफ नहीं जा सकता, नबी जैसा होना चाहेगा, समझ रहा। जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो सहाबा के खिलाफ नहीं जाएगा, सहाबा जैसा बनेगा। शक्ल, सूरत, हुलिया, काम, लेन देन, मामलात, सारी चीज़ों के लिए उससे समझना होगा। नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी मोहब्बत फुसफुसी है, ढकोसला है, झूठी है। जांचने की ज़रूरत है और अपने आइडियल्स बदलने की ज़रूरत है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमा दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा हमें किसको हम फॉलो करते हैं बहुत ख्याल रखना है नौजवान। इसी तरह आज हम देखते हैं